अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। MOI की तरफ से कहा गया है कि अबू समरा बॉर्डर 1 नवंबर से बाहर से वर्ल्ड कप को देखने आने वालों को वेलकम करने के लिए तैयार है, जहां पर पहले से ज़्यादा काउंटर बना दिए गए हैं। बाहर से आने वालों के लिए 1 घंटे में 4000 से ज़्यादा लोगों को वेलकम करने के लिए खीमे बनाए गए हैं। अबू समरा बॉर्डर से मिसैला एरिया या कलाइल एरिया तक अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के पास जाने तक के लिए फ्री इंतजाम किया गया है। जो लोग अबू समरा बॉर्डर के जरिए एक मैच को देखने के लिए कतर आएंगे, तो ऐसे लोगों को वहां पर 24 घंटा तक के लिए फ्री कार पार्किंग की सहूलत मिलेगी। और जो लोग सिर्फ एक मैच देखने के लिए आएंगे, एक मैच देखने के बाद वो लोग वापस चले जाएंगे, तो ऐसे लोगों को आने से पहले होटल बुक करना ज़रूरी नहीं है। उनके पास में हैया कार्ड होना चाहिए और गाड़ी को पार्किंग करने के लिए हैया सिस्टम के जरिए अप्लाई करना होगा। पहले 24 घंटा तक के लिए गाड़ी फ्री पार्किंग होगी, जबकि 24 घंटा के बाद में दूसरे दिन 1000 रियाल पे करना होगा। अगर 48 घंटा गुजरने के बावजूद भी गाड़ी ओनर अपनी गाड़ी को वहां से नहीं हटाता है, तो इस सूरत में उसको और भी 1000 रियाल ज़्यादा देना होगा और इस सूरत में इसकी गाड़ी भी उठा ली जाएगी। इसके लिए जो पेमेंट का सिस्टम रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है, जो कि ईमेल की सूरत में रिसीव होगा। जबकि जो लोग बाहर से बस के जरिए वर्ल्ड कप को देखने के लिए आएंगे, तो उन लोगों की गाड़ी अबू समरा बॉर्डर पर रोक दी जाएगी। बाकी पैसेंजरों को इमिग्रेशन पास करने के बाद में जो वहाँ पर कतरी गाड़ी होगी, कतरी बस होगी, उस बस के जरिए उन लोगों को मिसैला एरिया या ये के कलाइल एरिया में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास में छोड़ा जाएगा। ऐसे लोगों की बसों को अबू समरा बॉर्डर पर ही पार्क करना होगा। पार्किंग हासिल करने के लिए हैया सिस्टम के जरिए अप्लाई करना होगा। पार्किंग सिस्टम 1 नवंबर से खुल जाएगा। 1 नवंबर से पार्किंग लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हैया सिस्टम के जरिए होगा। जबकि ऐसे लोग जो कि अपनी गाड़ी को लेकर के कतर के अंदर आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को खुसूसी परमिट लेना होगा। इस परमिट को लेने के लिए हैया का जो सरकारी प्लेटफार्म है वहां से अप्लाई करना होगा। अप्रूवल मिलने की सूरत में 24 घंटा के अंदर में 5000 रियाल फीस पे करना होगा। इसकी फीस 5000 रियाल रखी गई है। एक मरतबा पे करने के बाद में ये दोबारा वापस नहीं हो सकता है। और ये जो परमिट मिलेगी ये सिर्फ एक वक्त के लिए है, मतलब कि इस परमिट के साथ साथ बार बार कतर से बाहर और अंदर नहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसकी एक शर्त यह भी है कि गाड़ी में कम से कम 3 आदमी होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 आदमी होने चाहिए और सब लोगों के पास में हैया कार्ड होना चाहिए। गाड़ी के ड्राइवर के नाम से 5 दिन का होटल बुकिंग होना ज़रूरी है। जबकि जो कतरी गाड़ी होगी जिस पर कतरी प्लेट नंबर लगा होगा, तो ऐसी गाड़ियों को आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। वो नॉर्मल तरीके से अभी जैसे आती है। और उसमें जो कतर के इकामा होल्डर होंगे, तो ऐसे लोगों को हैया कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये बात पहले से मालूम होनी चाहिए कि कतर के इकामा होल्डर को किसी भी रास्ता से आने के लिए उन लोगों को हैया कार्ड नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप के टाइम में ट्रक ड्राइवरों के लिए भी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि जो ड्राइवर अबू समरा बॉर्डर के ज़रिए अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, तो इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो रात 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। बाकी टाइम में ये लोग ट्रक नहीं चला सकते हैं। और ये रूल जो लागू किया गया है 15 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक। दोस्तों, ये बात मैं पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ कि आप में से जिन भाइयों के पास में हैया कार्ड है, तो वो लोग सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब जाने के लिए वो लोग फ्री में वीज़ा ले सकते हैं। चाहें तो सऊदी अरब घूमने के लिए जाएं या ये कि वहाँ पर उम्रा करने के लिए जाएं, मक्का और मदीना को विज़िट करने के लिए जाएं। वीज़ा आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा ज़रूर लगेगा। और आप जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसके लिए लिंक नज़र आ रहा होगा। इस लिंक को आप चाहें तो लिख करके सेव करके रख सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं हैया कार्ड के साथ में, तो इसी लिंक के ऊपर में क्लिक करने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आने वाले दिनों में लुसैल विंटर वंडरलैंड में कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने ऐलान किया है कि कतर एशिया कप 2023 को होस्ट करने के लिए जो बिड लगाया था, कतर ने इसको जीत लिया है।
तो अब कतर में वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद में एक और बड़ा इवेंट एशियन फुटबॉल कप की सूरत में होगा। इस अपडेट का रेफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए हमारे साथ में बने रहें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके वीडियो को भी आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।